जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोग कहते हैं। मैं सोनू कृष्ण शास्त्री आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ ही होंगे। आज 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि उस दिन पड़ रही है और माघ मास के शुक्ल पक्ष में ही गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है। पहले आप जानते हैं कि एक वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जो कि चैत्र में पड़ता है, कुआर में पड़ता है। ये तो दोनों नवरात्रि सब लोग जानते हैं, पर जो गुप्त नवरात्रि बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। इस साधना के लिए जो गुप्त नवरात्रि है, 2 अति उत्तम होता है। एक आषाढ़ मास में पड़ता है और ये दूसरा जो अभी माघ मास के शुक्ल पक्ष को होने जा रहा है। तो ये कब है गुप्त नवरात्रि? 30 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। 7 फरवरी 2025 को नवमी तिथि पड़ेगी, उस दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। अब ये जान लें कि गुप्त नवरात्रि आखिर में इसमें क्या किया जाए कि हमको संपूर्ण लाभ मिले। जाप पाठ भगवती का तो सब लोग करते हैं, पर इस नवरात्रि में गुप्त रूप से जो भगवती का नाम लेता है, जप करता है, हवन करता है, अनुष्ठान करता है, पाठ करता है, उसको बहुविध लाभ मिलता है। हम आज का विषय लेकर के आए हुए हैं क्या कि नवारण मंत्र की सिद्धि। अच्छा, इस मंत्र में ऐसी एक बात है, ये साधना हम ऐसे लेकर आए हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है। ये भी जान लें, पढ़े लिखे तो सब लोग होते नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोग का। तो नवारण मंत्र की सिद्धि, सर्वप्रथम आप लोग को हम समय, डेट, टाइम जो भी अब बता ही दिए हैं कि 30 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। दिन गुरुवार के दिन से सुबह 7 बज के कुछ मिनट से आपका कलश स्थापन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ साधना की बात है। आपको तो पाठ उठ करना नहीं है, साधना की बात है, वो भी नवारण मंत्र की साधना चाहिए। माँ भगवती की कृपा दृष्टि चाहिए आप लोग के ऊपर। कैसे? हमने भी इस को करके रखा है और इसका बहुत हमको भगवती की कृपा हमारे ऊपर ऐसी हुई कि पूछिए मत। हम ये बात कैसे आप लोगों को बताएं? साधना क्यों जरूरी है? जब तक भगवत कृपा नहीं होगा, जब भगवती की कृपा नहीं होगी, तब तक जीवन धन्य नहीं हो सकता। धन, संपदा, वैभव, भौतिक सुख सुविधा सब चाहिए आज के मनुष्यों को, सभी लोगों को चाहिए। तो इसके लिए हम ये कार्य करें। करना क्या है, अब आप पहले से ही तैयारी बना लें। हमने पिछले वीडियो में कुछ बताया था आप लोग से, माँ काली साधना में कुछ बताया था कि उस साधना करने वाले व्यक्ति का विचार क्या होना चाहिए। किसी भी साधना में आपके विचार सही नहीं है, नियम पालन सही नहीं है, तो आप लाख नहीं करोड़ों मंत्र का जप कर लें, कोई फल नहीं मिलेगा। ये सत्य है। हाँ, नाम जप अगर आप कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा आपको, लेकिन संपूर्ण अगर जो उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। कैसे? गुरुवार की सुबह आप उठें, नहा स्नान ध्यान करके शुद्ध स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद मार्केट से एक नारियल और धूप, अगरबत्ती, सिंदूर, रोरी, फूल और एक रुद्राक्ष की माला लेते आए। ठीक है? इसकी पूर्णाहुति हवन विधि हम लास्ट वीडियो में बताएंगे, पहले जप के बारे में बता दें। करना क्या होता है, उस दिन बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। साथ में मार्केट से भगवती का एक प्रतिमा भी लेकर के चले आए। और देखिए क्या है, भगवती की जो मूर्ति लोग जो लेकर आते हैं, जैसे फोटो लेकर आते हैं, प्रतिमा लेकर के आते हैं, विनाशक मूर्ति लेकर चले आते हैं, जिसमें शेर का मुख खुला रहता है,
माँ एकदम अष्टभुजा लेकर के 18 भुजा लेकर के 10 भुजा लेकर के महिषासुर को वध कर रही हैं, और वो लोग मूर्ति लेकर चले आते हैं, वो तस्वीर, वो फोटो, वो प्रतिमा लेकर के चले आते हैं घर पे। ये विनाशक है, ये विनाशक मूर्तियां हैं, इनको घर पे नहीं, शांति मूर्ति लेकर आनी चाहिए। शांति मूर्ति क्या है? चतुर्भुजा में माँ रहती हैं और आशीर्वाद देते हुए रहती हैं, सिर का मुख बंद रहता है। ऐसे प्रतिमा को आप मार्केट से ढूंढ करके लेते आए। अब क्या है कि सुबह उठ करके नहा स्नान ध्यान करके स्वच्छ हो जाएं, और एक चीज का ध्यान दें कि घर में बहू बेटी माँ बहन जो भी हो, सबको मातृभाव से ही देखें। ठीक है, ऊंचा स्वर न बोले, झूठ न बोले, बहुत ज्यादा न बोले। ठीक है, अब क्या करना है? सुबह उठ करके अगर जो आप घर में करना चाहते हैं साधना को, तो कर सकते हैं। कि गृहस्थ लोग इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधना सिद्धि शमशान में की जाए और मरघट में किया जाए, जंगल में किया जाए, पहाड़ों पे किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस साधना को आप घर में ही कर सकते हैं। तो महाराज स्नान ध्यान करके आप तैयार हो गए, अपने पूजा स्थान जो भी आप बनाए हो, ना बनाए हो तो ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी चौकी ले लें, छोटी सी पाटा ले लें, चौकी ले लें। आप चौकी तो बड़ी वाली नहीं चाहिए, छोटी वाली नहीं चाहिए। चौकी ना हो सके तो आप स्वच्छ नीचे करके, थोड़ा धुलाई उलाई करके, अगर मिट्टी का आपके घर है, नीचे प्लास्टर नहीं हुआ है, तो वहाँ लीप पोत करके खूब सुंदर तैयार करना। अगर जो प्लास्टर का घर है तो अति चौकी ले लें, उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, लाल वस्त्र बिछा करके माँ की प्रतिमा स्थापित करें। एक अखंड दीप तैयार करें जो कि 9 दिन तक जलना रहता है। हो सके तो घी का जलाएं, अगर जो घी शुद्ध नहीं मिल पा रहा हो तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब सुबह उठिए, अब जब पूजा मंडल में आप बैठे हुए हैं तो ये सारी तैयारी आप कर लिए। एक थाल में पूजन की सारी सामग्री जो कि आप मार्केट से लाए हैं यथाशक्ति, उसको आप थाल में रखने, फूल पत्ती जो भी आप लाए वो रख लीजिए। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, धूप जला दीजिए, और सर्वप्रथम अपने शरीर पर जल छिड़क लीजिए। ये पड़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ, चलो शरीर पर जल छिड़क, आसन को प्रणाम कर लीजिए और अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो कहा जाता है ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप शिव को भी गुरु मान सकते हैं, ब्रह्मा को भी गुरु मान सकते हैं, विष्णु को भी गुरु मान सकते हैं। ठीक है, त्रिदेवों में किसी को भी गुरु मान करके और प्रणाम करें। पुनः उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करें। मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कहें हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, आप हमारे ऊपर सहायक बनिए, इस कार्य को करने जा रहे हैं। इस कार्य में आप कोई भी बाधा आए तो उसको निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण कराइए। ठीक है, भैरव जी महाराज का ध्यान कर लें। यही बात उनसे भी कहें हाथ जोड़ करके, हे भैरव जी महाराज, हम माँ भगवती की साधना करने जा रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये कार्य करने जा रहे हैं, आप इसमें सहायक बनिए। कोई भी अगर जो विघ्न आए उस विघ्न को दूर करिए। ठीक है, ये आप हो गया, दीपक भी जल गया है। अब क्या करना है कि एक छोटी सी मिट्टी का दिया ले लें, उसमें चावल भर दें, एक सुपारी कलावे से बांध करके, मौली से बांध करके सुपारी को उसी चावल पर रखें, और हो सके तो गोबर अगर मिल जाए गाय का, उसको भी छोटा सा गोल करके सुपारी की तरह उसी चावल पर रखें। उस पर भी कलावा लपेट दें, थोड़ा सा अंगुली में लपेट करके उस पर चढ़ा दें। अब वो गौरी गणेश किया हो गया। अब देखिए, ये गौरी गणेश क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि किसी भी पूजन में गौरी गणेश का होना
अति आवश्यक होता है। खासतौर में भगवती का पूजन करना है तो गणेश जी का रहना तो अति आवश्यक है। ठीक है, अब गणेश जी का सर्वप्रथम हम पूजन स्टार्ट करेंगे। आपने गुरु माता पिता सबका ध्यान कर लिया है, अब गौरी गणेश को ध्यान करें। गौरी गणेश का मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो हाथ जोड़ करके अपनी मनोरथ गणेश जी से बोले कि हे गणेश महाराज, हे गौरी माता, हम ये कार्य को करने जा रहे हैं, आप आ करके आसन ग्रहण करें। आसन हो गया, जल चढ़ाएं, पंचामृत अगर बनाए हैं तो पंचामृत चढ़ा लीजिए। ठीक है, भोग लगा दीजिए, भोग में पान का भिंडा लगा करके डाल दीजिए और पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। गौरी गणेश का पूजन सूक्ष्म रूप से आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब भगवती का पूजन स्टार्ट करते हैं। मार्केट से आप पानी वाला नारियल लाए, उस नारियल को आपको उसमें कलामा बांधना है और दोनों हाथ में लेकर के और मंत्र याद हो तो अगर जिसको मंत्र की तैयारी हो वो माँ काली का ध्यान करें। क्या, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुचुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मधुतिमाख्यपाददशकां देवे महाकालिकां यामस्तोतस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ये दुर्गा सप्तशती के माँ काली का ध्यान है, उनका ध्यान कर लें। अगर जो जिसको ध्यान न आता हो बोलना वो हाथ जोड़ करके और भगवती को हाथ जोड़ करके बोले, ये भगवती हम यहाँ आपको बलि दे रहे हैं, आप ग्रहण करें और नारियल को वहीं तोड़ दें। ठीक है, भगवती का पूजन स्टार्ट करने कैसे, पहले उनको भोग लगा दीजिए, उसमें पान का भिंडा डाल दीजिए, लवंग जरूर डाल दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। बस सूक्ष्म रूप से, बहुत ज्यादा आपको टोटका करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा ना सोचे कि भव्य रूप से हम पूजन करेंगे तो भगवती प्रसन्न होंगी। जो आता है उसी प्रकार पूजन करें, जिसको इससे भी अच्छा आता है इससे भी अच्छा पूजन करें, जिसको नहीं आता है उसकी तो उसके लिए तो ये विधान हम बता ही रहे हैं। अब क्या करें, अब नवार मंत्र क्या है, साधना से पहले, जपने से पहले गुरु मंत्र जप। अगर गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु का मंत्र जो है उसको 5 माला जप लें, फिर 1 माला गणेश जी का जप लें। गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो पंचाक्षरी मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना। ठीक है, स्त्री अगर इस कार्य को करने जा रही हैं तो ओम ना लगाएंगी, वो केवल नमः शिवाय लगाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करेंगे। इस तरह 5 माला गुरु का कर लें, 1 माला गणेश जी का कर लें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, अति उत्तम माला होता है। नवारण मंत्र जप करना है तो नवारण मंत्र करने से कुछ न्यास विद्या दी गई। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लेते हैं, अगर जो आपको पढ़ना आता हो तो उसमें न्यास दिया है, और अगर जो न्यास उसमें पुस्तक नहीं मिल पा रहा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना वो न्यास विधि हम डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, न्यास अगर नहीं करना चाहते हैं तो बाएं हाथ पर जल रख करके और दाहिने हाथ से उस जल को ढक दीजिए और ढकने के बाद 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके फूंक मार करके और दाहिने हाथ तो जल ले करके अपने ऊपर चारों तरफ शेष कर लीजिए। ये आपका शरीर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या है कि भगवती का जप शुरू करना है। मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। इसी मंत्र का आपको जप करना है। कितना, 1.25 लाख, 1,25,000। आप लोग से बता दें कि जिस दिन आपका ये पूरा शरण 1,25,000 का पूर्ण कर लिए नवरात्रि के अंतर्गत, अपार खुशी आएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। चलिए, 1,25,000 जप हो चुका। अब नवरात्रि के 1 दिन पहले 8वें दिन तक, यानी नवरात्रि के 9वें दिन तक आपने 1,25,000 प्रतिदिन यही विधि करना रहता है। आपको नारियल मात्र 1 दिन तोड़ना है, पहले दिन
और प्रतिदिन इसी तरह पूजन करके करते करते जप करना है। जब जो विधि बताया है, पहले गुरु मंत्र, फिर आपका गणेश जी का मंत्र, पुनः निवारण मंत्र, पानी को प्रतिष्ठित करके अपने ऊपर जल छिड़क करके और निवारण मंत्र का जप करना है। संख्या डिवाइड कर लें कि 9 दिन में जपेंगे तो कितनी कितनी संख्या हमारी होगी। 12,000, 13,000, 14,000 की संख्या आप ले लें। ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं नवमी तिथि को, जिस दिन आपका जप पूरा हो जाएगा। उस दिन आम की लकड़ी लेते हैं, हवन भी तो करना है। आम की लकड़ी लेते हैं और आम की लकड़ी लाने के बाद केवल गाय का दूध से बना हुआ खीर जिसमें चीनी न पड़ा हो, ठीक है, उसको एक जगह खीर तैयार कर लें। एक जगह आप तिल, चावल और जौ, गुड़ और घी मिला करके शाकल तैयार करें। 2 जगह हो गया, 2 जगह सामग्री आपकी रेडी हो गई। हवन कुंड तैयार करें। हवन कुंड ये त्रिकोण होना चाहिए, ये चौकोर नहीं होगा, ये त्रिकोण होगा। त्रिकोण कुंड तैयार कर लें। त्रिकोण कुंड आपको समझ में ना आए तो गूगल पर मिल जाता है। त्रिकोण कुंड अगर बोलेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे बनाना। त्रिकोण कुंड तैयार करें, उसमें अग्नि स्थापन करें, लकड़ी उस पर डालें, आपका कुंड जल करके तैयार होने लगा। अब वहां से क्या करना है, एक कटोरे में घी रख लीजिए। 2 जगह आप खीर बनाए हैं वो किसी थाली, किसी पात्र में रख लीजिए। और जो तिल का, अब समय 12,500 आपका दशांश हवन होना चाहिए, ये ध्यान दें। उसी अनुसार आप शाकल को तैयार करेंगे। 12,500 संख्या में हम हवन को करें। देखिए साधना है, कोई भी साधना इतना आसान नहीं होता। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े महर्षियों को, ऋषियों को, कितने वर्षों लोग तपस्या करते थे, तब जा करके भगवती की चाहे भगवत की प्राप्ति होती थी। हम तो केवल 9 दिन की ही बता रहे हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं देखे कहीं पढ़ के आए आप लोग को बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे YouTube पर जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है, पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर हम वीडियो पर डाल करके बताते हैं। ठीक है। तो अब करना क्या है कि उसमें आप सर्वप्रथम 5 आहुति गणेश जी के नाम से दें, 5 आहुति भैरव जी के नाम से दें, 5 आहुति अपने गांव के कुल देवता के नाम से दें, इष्ट देवता के नाम से दें। जितने भी आपके ज्ञान में हो सभी देवताओं के नाम से 5-5 आहुति आप दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद करना ये होता है या थोड़ा सा जल गिरा करके चढ़ा। अब करना है कि सर्वप्रथम घी की आहुति शुरू, घी की आपने आहुति दे दी, अब खीर की आहुति देनी रहती है। अब सोचना ये है कि हम 12,500 संख्या, उसको कैसे हमको मालूम चलेगा कि हम 12,500 संख्या हवन करें। देखिए आप तो अकेले हैं, किसी को इन्वाल्व भी नहीं करना है, तो बाएं हाथ से आप माला पकड़ सकते हैं। देखिए बाएं हाथ में माला पकड़ के और जपने का या करने का वही विधान है केवल हवन के समय, अगर सिंगल आप हैं तो। ठीक है। बाएं हाथ में माला ले लीजिए और एक माला पहले उस खीर से हवन करिए। कैसे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा, इस तरह एक माला कर लीजिए। ठीक है। अब कोई गिनती करने के लिए आप छोटा सा या मूंगफली का दाना या चना या कुछ भी या मूंगफली कुछ भी आप रखते रहें, ये उठा कर रख दीजिए। 125 मूंगफली का दाना रखे रखिए। जब वो पूरा हो जाएगा तो समझिए 12,500 आपका दशांश हवन हो गया। ठीक है। इतनी सारी व्यवस्था करके रखें, इसलिए कि हवन ठीक से हुआ, लास्ट में पूर्णावती आपने ठीक से दे दिया तो आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा। अगर जो नहीं आप समझ में आ रहा है कि अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे ब्राह्मण को आप पकड़, ठीक है, वो आपका कार्य सिद्ध कराएगा और हवन वो करा। ब्राह्मण मिल जाए तो ठीक है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं इसके लिए आप पुनः एक माला
तिल चावल जो आप शकल मिलाए हैं उससे हवन करें। इसी तरह कभी ये तिल से जब कर लेना तो पुनः खीर का करिए, खीर के करने के बाद पुनः तिल का करिए। ऐसे करते 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 आपका 125 माले का जब हवन हो जाए तो 12,500 संख्या में आपका दशांश हवन हो जाता है। ठीक है। अब पूर्णावती देनी है नारियल की। नारियल की आप एक गड़ी का गोला ले लें, पान का पत्ता पर करके दही रख लें, उस पर कुछ मिष्ठान रख लें और पूर्णावती का मंत्र याद हो तो ठीक है, और नहीं तो आप बोलें कि हे भगवती, हम यथाशक्ति यथा ज्ञान द्वारा हमने आपका जप तप किया, इसको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। हम बालक नादान हैं, हम कुछ जानते नहीं, आप तो माता हैं, आप ही इस नैया को भंवर से पार लगाइए। और पूर्णावती ठीक है, जो कटोरे में घी बचा उस नारियल में ऊपर गिरा दीजिए। अब उस दिन जब पूर्णावती हो जाए तो एक पानी वाला नारियल रखें, उस नारियल को आप तोड़ लें। बलि हो गया, लास्ट दिन हो गया, हो सके तो 9 कन्या को बुला करके भोजन करा दीजिए और उस कन्या को पहले तिलक चंदन करके, जिसे कन्या पूजन किया जाए, कन्या पूजन करके भोजन कराइए। उसके बाद आपकी ये कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि भगवती आपको दर्शन दे देंगे, लेकिन आपका जो भाग्य में लॉक लगा था, ताला लगा था, वो खुल जाएगा। विश्वास नहीं करेंगे, वो खुल जाएगा। गुप्त नवरात्रि में आप केवल नवारण मंत्र की साधना या 1,25,000 करके देखिए, जप करके देखिए और इसका हवन पूर्णावती करके देखिए। आपको हमको याद करेंगे आप, कोई ब्राह्मण बताया था। ठीक है, तो हम आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय मां विंध्यवासिनी।